आम आदमी पार्टी का दिल्ली किला ढह गया है। पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। दिल्ली हारने से क्या दोनों को फिर जेल जाना पड़ेगा और उनकी पार्टी बिखर जाएगी? इस सब पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी का जन्म दिल्ली से हुआ, उसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। केजरीवाल ने 2013 में 28 सीटों के साथ दिल्ली की राजनीति शुरू की थी। इसके बाद 2015 में आपने 70 में से 67 सीटें जीती और 2020 में सीटों की संख्या 62 रही। आप एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अब दिल्ली में डैमेज होने पर पार्टी बिखर जाएगी। इससे जुड़े लोग पेशेवर पॉलिटिशियन नहीं है। सत्ता से बाहर हो जाने पर एक बड़ा वर्ग इस पार्टी को छोड़ जाएगा। हाल ही में 10 मौजूदा विधायकों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। ऐसे में जो लोग दूसरी पार्टियों से आए थे वो भी अपनी मूल पार्टी में लौट सकते हैं या 2-3 धड़ों में आम आदमी पार्टी बढ़ सकती है। 2022 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल का प्रचार करके पंजाब का विधानसभा चुनाव जीता था। वहीं गुजरात में कई जगह पर नंबर 2 पार्टी के रूप में पहचान बनाई थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद 2 साल बाद पंजाब और गुजरात में होने वाले चुनाव के नतीजों पर भी इसका असर पड़ेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी की भी कोई विचारधारा नहीं है। उसका गठन सत्ता के लिए हुआ था। पार्टी को एकजुट रहने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है। आप जिस तरह की राजनीति करती है उससे बीजेपी असहज महसूस करती है। ऐसे में उसे खत्म करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, चाहे उसके नेताओं को जेल भेजना हो या पार्टी में भगदड़ मचा देना। 13 सितंबर 2024 को तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने कहा था, बीजेपी को लगा कि मुझे जेल में डालकर मेरा हौसला तोड़ देंगे। आज मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, लेकिन चुनावी नतीजों ने बाजी पलट दी। दिल्ली में बीजेपी की जीत केजरीवाल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। मोदी बनाम केजरीवाल का नैरेटिव लगभग टूट चुका है। बीजेपी ने केजरीवाल को दोबारा जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। 7 जनवरी को दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दिया। एसीबी की टीम केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर जांच के लिए पहुंची थी। करीब 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर जांच की, लीगल नोटिस दिया और रवाना हो गई। एक्सपर्ट्स की माने तो शराब नीति घोटाले में जो केस हुए हैं वो चलते रहेंगे। 31 जनवरी को दिल्ली के द्वारका में मोदी ने कहा था कि चुनाव के बाद आपके भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार होगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय जांच एजेंसियां आप नेताओं की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन सहित कई नेताओं पर घोटाले के आरोप है। यानी कि साफ है, दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को शिकस्त दी है, उसके बावजूद बीजेपी अभी शांत नहीं बैठेगी। बीजेपी का मकसद पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को टुकड़ों में बांट देना रहेगा। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।